अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे कोडिंग के ज़रिए एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ दे सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का मैट्रिक्स बना सकते हैं। आप चाहें तो वो 2x2 को, 3x3 को। ये आज मैट्रिक्स हम बनाएंगे 2D एरे का इस्तेमाल करते हुए। तो इसके लिए हमें पहले चाहिए होंगे रोज़ और कॉलम्स। मैं आज जो मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूँ वो मैं बनाने जा रहा हूँ 3x3 का, यानी कि 3 ही रोज़ होंगे और इसमें 3 ही कॉलम्स होंगे। तो इसमें मैंने अभी आपको सामने जैसे लिख दिया है इंट रोज़ और इंट कॉलम्स। इसके बाद मैं यहाँ पर रोज़ को वैल्यू असाइन कर देता हूँ 3 की और कॉलम्स को भी वैल्यू असाइन कर दूँगा 3 की, क्योंकि मैं बनाने जा रहा हूँ 3x3 मैट्रिक्स। और इसमें क्या होगा कि जो हमारी रोज़ होंगी वो भी 3 ही आएंगी और हमारे जो कॉलम्स होंगे वो भी 3 ही आएंगे। हम इसके लिए नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें अभी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कॉलम्स को भी वैल्यू दे रहा हूँ 3 की। इसके बाद हम यहाँ पर इसकी बनाएंगे 2 डायमेंशनल एरे, यानी कि 2D एरे। तो उसके लिए मैं इंट और आगे लिख रहा हूँ मैट्रिक्स, यानी कि हम मैट्रिक्स नाम की एक 2D एरे बनाएंगे जिसके अंदर हमारे जो 3x3 मैट्रिक्स होगी उसकी वैल्यूज़ हम यूज़र से लेंगे। हम खुद नहीं इनपुट करेंगे बल्कि यूज़र से लेंगे। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट्स के अंदर 3 और फिर से मैं ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहा हूँ 3, क्योंकि 2D एरे को लिखने का यही स्टाइल होता है हमारी कोडिंग के अंदर। इसके बाद हम इसमें लगाएंगे नेस्टेड फॉर लूप। पहले वाला जो हमारा फॉर लूप होगा वो हमारा चलेगा रोज़ के लिए और दूसरे वाला जो हमारा फॉर लूप होगा वो हमारा चलेगा कॉलम्स के लिए। तो जो पहले हम ये नेस्टेड फॉर लूप लगा रहे हैं इसमें हम क्या करेंगे कि हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे, यानी कि हम यूज़र को कह रहे होंगे कि वो वैल्यूज़ एंटर करे रोज़ की भी और कॉलम्स की भी। उसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर लूप के अंदर लिख दिया है इंट आई इज़ इक्वल टू 0 और आई इज़ लेस देन रोज़, यानी कि जो रोज़ हैं वो ग्रेटर देन होंगी आई की वैल्यू जो भी एंटर की जाएगी। फिर हम यहाँ पे करवा रहे हैं आई प्लस प्लस, यानी कि जो आई की वैल्यू नीचे से कॉलम्स में से इंक्रीमेंट होने के बाद आएगी तो उसमें भी हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। तो उसके बाद हम दोबारा से फॉर लूप लगाएंगे। यहाँ पे पहले ब्रैकेट्स लगाते हैं और फिर हम अपना अगला फॉर लूप लगाएंगे जो कि हमारे यहाँ पे बन जाएगा नेस्टेड फॉर लूप। तो ये वाला जो फॉर लूप लगेगा ये लगेगा हमारा कॉलम्स के लिए। और इसमें भी हम जे की जो वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे 0 और जे जो होगा वो भी लेस देन होगा कॉलम से, यानी कि ये भी हमारा कॉलम से छोटा ही होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है जे इज़ लेस देन कॉलम। और इसके बाद फिर हम जे में भी इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब कि जे प्लस प्लस उसमें भी वैल्यू की इंक्रीमेंट होगी। और मैं यहाँ पे बीच में स्पेसेस भी दे रहा हूँ ताकि जो हमारा कोड है वो थोड़ा सा खूबसूरत नज़र आना चाहिए। तो अब हम आएंगे इसकी बॉडी के अंदर, यानी कि ये जो हमारा फॉर लूप है अब हम इसकी बॉडी के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम सी आउट करवाएंगे, यानी कि हम चाहते हैं कि जो हमारी आउटपुट पर नज़र आना चाहिए हम वो भी करवाएं। और फिर हम यूज़र से सी इन भी करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी आउट एंटर दी वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स या एंटर दी नंबर्स फॉर मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है एंटर दी वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इसके बाद हम लगाएंगे सेमीकोलन और फिर हम यहाँ पर इसी के अंदर एक ब्रैकेट लगा देंगे जो कि हमारी आउटपुट स्क्रीन पर भी हमें शो होगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर एरोज लगाऊंगा सी आउट वाले और यहाँ पर मैं लिख दूंगा आई को लिखने के बाद मैं यहाँ पर आई को मैं ब्रैकेट्स में या कॉमन्स में नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आई की वैल्यू हम सी आउट करवा रहे हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि जो आई की वैल्यू यूज़र हमारा देगा वो हमारे सी आउट में भी आए, यानी कि शो होनी चाहिए हमें वहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे, यानी कि जो आई की वैल्यू है वो भी हमें ब्रैकेट में शो होगी और जो जे की वैल्यू हम एंटर करेंगे वो भी हमें ब्रैकेट्स के अंदर ही शो होगी। तो यहाँ पे मैं दोबारा से एरोज लगाऊंगा और लिखूंगा ये लिखूंगा और फिर उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पर कॉमास के अंदर ब्रैकेट को क्लोज करवा दूंगा। तो अब मैं अगली लाइन पर लिखूंगा सी इन मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के आगे मैं दोबारा से वही वाले ब्रैकेट्स लगाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर आई और जे को लिख दूंगा, क्योंकि हमने आई और जे की वैल्यूज़ क्या है इनपुट करवानी है। वो किससे करवानी है, हमने यूज़र से वो इनपुट करवानी है। उसके बाद मैं यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दूंगा और उसके बाद हम आ जाएंगे लूप से बाहर। दोबारा से हम यहाँ पर एक और फॉर लूप लगाएंगे। जो फॉर लूप
हमने पहले लगाया इसी तरह का फॉर लूप हम दोबारा से लगाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो हमें शो भी हो, यानी कि आउटपुट स्क्रीन पर भी हमारा मैट्रिक्स आना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे दोबारा से फॉर लूप लगाएंगे, नेस्टेड फॉर लूप यहाँ पर हमारा होगा। इसके अंदर हम लिखेंगे i इज़ इक्वल टू 0 और i इज़ लेस देन 0, यानी कि वही जो ऊपर हमने लिखा है उस सारे कोड को हमने नीचे कॉपी पेस्ट कर देना है उसी तरह से। तो अब यहाँ पर मैं लिखूँगा सी आउट, और सी आउट में हमने क्या करवाना है, मैट्रिक्स को, जो हमारा पहले वाला मैट्रिक्स जिसमें हमने वैल्यूज़ सी इन करवाई थी, यानी कि यूज़र से हमने वैल्यूज़ ली थी, वही वैल्यूज़ अब हम चाहते हैं कि हमें एक एरे के फॉर्म में, यानी कि 2 डायमेंशनल एरे के फॉर्म में नज़र आए, यानी कि एक मैट्रिक्स उनका बना वो 3x3 का। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया i और j वैसे ही। फिर हम यहाँ पर लगाएंगे कॉमाज, और इनके अंदर हम स्पेस एक दे देंगे ताकि हमारे जो नंबर्स हैं उनके दरमियान हमें स्पेसेस भी प्रॉपर शो हों। तो यहाँ पर हम फॉर लूप जो सेकंड वाला है, यानी कि जो नेस्टेड हमारा फॉर लूप है, उसके बाद हम यहाँ पर लगा देंगे एंड एल इसलिए लगाएंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो हमें शो होना चाहिए, ना कि वो एक ही लाइन के अंदर हमें आई और जे दोनों हैं वो प्रिंट हो जाएँ। तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे एंड एल। इसके बाद इसे रन करके देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस कोड के अंदर हमारा कोई भी एरर नहीं आया। तो अब हम चलते हैं इसकी आउटपुट स्क्रीन की तरफ, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले हम यहाँ पर जो हमारा पहले वाला फॉर लूप था उसके अंदर हम एक चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कॉमा सेमी कॉलन नहीं लगाए थे, तो हम पहले वो लगाते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी आउटपुट स्क्रीन की जानिब जाते हैं। तो हमारी यहाँ पर स्क्रीन आ गई है और इधर हम यहाँ पर वैल्यूज़ एंटर करवाएंगे, यानी कि यूज़र की मर्ज़ी की वैल्यूज़ एंटर होंगी। वो जो मर्ज़ी यहाँ पर वैल्यू देना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर 4 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर 8 4 5, इस तरह करके यूज़र जो मर्ज़ी वैल्यू चाहे वो एंटर करवा सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक 3x3 का मैट्रिक्स देखने को मिल रहा है, जिसमें हमारे पास 4 5 9 8 4 5 6 2 1 वैल्यूज़ हमें शो हो रही हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।